थ्योरी जो भी है, ये जो स्लाइड्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो एज सच आपको इसमें कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करनी, मतलब कुछ अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं, केवल वही चीज़ देखनी है। कुछ आपको लिखना वगैरह कुछ नहीं है। तो जस्ट मतलब सिट कंफर्टेबल, रिलैक्स एंड डिस्कस। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो वहीं के वहीं डिस्कस आप मेरे से कर सकते हो। अब बेसिकली मशीन्स में आपने सर्वो मोट मतलब मशीन्स में आपने मोटर्स वगैरह पढ़ी हैं। तो वाई टू इंक्लूड दिस पार्ट इन कंट्रोल सिस्टम? बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं, मशीन्स ऐसी हैं जो कंट्रोल डिवाइसेस के लिए यूज़ की जाती हैं, यानी कंट्रोल्ड ऑपरेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो जहाँ पे भी आपको कंट्रोल्ड ऑपरेशन करना है, वो इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए कुछ इन मशीन, ये स्पेशली डिज़ाइन मशीन है जिनकी हेल्प से आप मोशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसलिए हम इनको कंट्रोल सिस्टम में इंक्लूड करते हैं और कंट्रोल सिस्टम में ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस स्पेशली। तो सबसे पहली डिवाइस आपके पास क्या है? सर्वो मोटर्स, यानी ऐसी मोटर्स जिनकी आप एंगुलर वेलोसिटी यानी कि स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सको अपनी नीड के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ऐसी मोटर्स को हम सर्वो मोटर्स का कहते हैं। एंड सिंस दे आर इजीली कंट्रोलेबल, तो इसलिए कंट्रोल मोटर्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब एक्चुअल में इन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं? इनके पास अगर आप ध्यान से देखो तो दो वाइंडिंग्स मिलती हैं। हम लेटर ऑन कंस्ट्रक्शन पार्ट पे जाएंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि दो वाइंडिंग्स की हेल्प से एक वाइंडिंग नॉर्मल सप्लाई की है, दूसरी वाइंडिंग हमारी कंट्रोल वाइंडिंग भी कही जाती है या कंट्रोल्ड सप्लाई हमारी कही जाती है। तो हम सेकेंड वाइंडिंग को एक्साइट अपनी नीड के अकॉर्डिंग करते हैं, जिससे हमारा जो टॉर्क है वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग वेरी होता है। अगर हमें ज़ीरो करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू मेक इट ज़ीरो? जब देखो कोई भी चीज़ 90 डिग्री एंगल के साथ होगी, ठीक है, यानी दो फ्लक्सेस, जब एक फ्लक्स 90 डिग्री पे इंटरैक्ट करेगा किसी भी कॉइल के साथ, तो क्या होगा? स्पीड इज जीरो इन दैट केस। रीजन बीइंग जो टॉर्क जनरेटेड है वो भी जीरो होती है। लेकिन इनर्शिया अगर उसमें होगा थोड़ा बहुत, तो उस इनर्शिया की वजह से वो रोटर मेरा वर्क करता रहेगा, लेकिन कितनी देर करेगा? थोड़ी बहुत देर में वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सर्वो मोटर्स नॉर्मली ऑपरेट करती हैं। ठीक है, एंड सर्वो मोटर्स बेसिकली बहुत छोटी छोटी मोटर्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी हम मोटर सर्वो मोटर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑपरेशंस के लिए बहुत छोटी सी मोटर्स चाहिए। जैसे रोबोटिक हैंड अगर आपको चलाना है तो वहाँ पे मोटर क्या चाहिए? हार्डली 1 किलोवाट, सॉरी 1 किलोवाट तो छोड़ो, वाट्स में चाहिए। ठीक है, तो वो छोटी मोटर्स होने की वजह से इन मोटर्स का इनर्शिया भी लो होता है। ठीक है, एंड इनर्शिया लो होने की वजह से जो इनका स्पीड है रिस्पॉन्स का, वो इंक्रीज हो जाता है, यानी तेजी से एक्साइट हो सकती हैं, स्पीड पकड़ सकती हैं, और तेजी से ही ये स्लो हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ पार्ट सर्वो मोटर्स के बारे में जो इन्हें थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हैं फ्रॉम नॉर्मल मोटर्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बट कंस्ट्रक्शन सर, के बारे में। हाँ बेटा। हेलो हाँ बेटा मनोज। सर, सर्वो सर्वो मोटर को तो बिना कोडिंग के तो चला ही नहीं सकते ना। कुछ तो उसके कोड होते हैं ना अलग से अपना। कोड क्या है बेटा? आप एक बात बताओ, कोडिंग कुछ नहीं है इसमें। इसमें जैसे आपकी नॉर्मल मोटर ऑपरेट हो रही थी, वहां पे भी आपको क्या चाहिए? सप्लाई चाहिए। मोटर है ना, तो मोटर को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? सप्लाई चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जब आपको सर्वो बट मोटर सर ऑपरेट करनी है। बट सर ये तो 180 डिग्री के आसपास ही मूव करती है ना। क्या सर्वो मोटर्स? सर्वो मोटर्स बेटा, सर्वो मोटर्स मोटर है जी सर। नॉर्मली जो 360 डिग्री रोटेशन कर सकती हैं। जी सर। ऐसा नहीं है सर्वो मोटर कि वो केवल 0 to 180 डिग्री ही रोटेशन करती हैं। ठीक है, वो चीज नहीं है सर्वो मोटर्स। मोटर का मतलब क्या है?
जो पूरी 360 डिग्री रोटेट करे। तो सर्वो मोटर्स ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी मतलब बस 1 0 to 180 डिग्री तक उसको बाइंड कर दिया। वो स्टेपर मोटर्स होती हैं, जहां पे आप किसी भी मोटर को कंट्रोल कर सकते हो फॉर पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको 0 to 360 जाना है तो 0 to 360 भी मूव कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है 0 to 80 ही बाइंड करना है मेरी मोटर को, तो 0 to 80 डिग्री भी आप बाइंड कर सकते हो मोटर को। दोज मोटर्स आर नोन एज स्टेपर मोटर, स्पेशली डिजाइन। ठीक है, वहां पे आप बेस्ड ऑन एक्साइटेशन आप मोटर की स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम फर्स्ट पार्ट हम जी डिस्कस सर। करते हैं सर्वो मोटर्स क्या है। ठीक है, तो सर्वो मोटर्स पे आते हैं। सर्वो मोटर सिंपल मोटर समझ लो, जैसे आपकी नॉर्मल मोटर ऑपरेट होती है सेम वही मोटर है। बस आप इसमें क्या करते हो, एक वाइंडिंग एडिशनल कर देते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज की जा सकती है। ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसकी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अब सिंस आप इस चीज को कंट्रोल कर रहे हो, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स चाहिए। क्या चाहिए? पहली चीज, इनर्शिया कम होना चाहिए। जब इनर्शिया कम होगा तो मेरी मोटर एकदम से स्पीड पकड़ पाएगी और एकदम से स्लो भी हो पाएगी। ठीक है, तो इट्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया हम इस मशीन का इनर्शिया कम रखते हैं, जिससे कि ये तेजी से रोटेट हो सकती है। एकदम से 0 to मतलब जो भी फुल रेटेड स्पीड है वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है, एज वेल एज इट कैन बी स्लोअर डाउन। अब दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, जैसे इनमें लिखा हुआ है मोटर हैज अ लॉन्ग लेंथ। एक्सल लेंथ के बारे में बात की जा रही है कि जो रोटर जो होती है उसका जो क्रॉस सेक्शन, अगर आप देखोगे तो क्रॉस सेक्शन में द डायमीटर ऑफ माय रोटर इज वेरी स्मॉल। ठीक है, बट द लेंथ, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन करूंगा, द लेंथ ऑफ द रोटर, सिंस अगर मेरे को टॉर्क चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ पावर अगर मुझे किसी मोटर की चाहिए, जब मैंने रोटर को छोटा कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क। तो इन मोटर्स के साथ हम यही काम करते हैं, डायमीटर को छोटा कर देते हैं और एक्सियल लेंथ लेंथ बढ़ा देते हैं, ताकि हमारी मशीन की टॉर्क कैपेसिटी रहे, उतनी ही रहे जितनी हमारी नॉर्मल मोटर की होती है। ठीक है, क्लियर? एंड ऑल्सो इनकी जो मोटर की स्पीड है वो कंपैरेटिवली लो रखी जाती है। ऐसा नहीं है कंपैरेटिव 3000 आरपीएम तक मेरी मोटर रोटेट कर रही है या मोर देन दैट रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इनकी स्पीड्स जो है वो कम ही होती है, जर्नली कम ही होती है। जैसे 0 to 300 हो गई 300 आरपीएम, 0 to 500 आरपीएम हो गई। ठीक है, 0 to 500 आरपीएम ऑब्टेन करने के लिए भी ये बहुत कम टाइम ऑब्टेन करती है, मतलब लेस देन 1 सेकेंड 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट बोल रहा हूँ, 1.5 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये अपनी स्पीड को कैप्चर कर लेती हैं। ठीक है, तो सर्वो मोटर्स जो हैं इसीलिए डिजाइन की जाती हैं ताकि इन क्विक रिस्पॉन्स आपके सिस्टम का मिल सके। मोरोवर आपकी लैब्स में भी अवेलेबल है, अगर आप देखोगे वहां पे सर्वो मोटर्स में क्या चीजें होती हैं। आप देखो, क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, एक एसी सर्वो मोटर, एक डीसी सर्वो मोटर। बेस्ड ऑन सप्लाई, जो भी आप इसको सप्लाई दे रहे हो उसकी बेसिस पे हमने डिफाइन कर दी। अब जो एसी सर्वो मोटर्स है उसमें भी दो टाइप के हैं, दैट इज 2 फेज एंड अ 3 फेज मोटर। 3 फेज मोटर्स हम रेयरली, हाँ हेलो 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 सर, आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। एक सेकंड के लिए मुझे बच्चों को दे दीजिए, मैं उनसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं एग्जिट हो जाऊं सर? आप 2 1 मिनट के लिए दीजिए, ज्यादा टाइम मुझे नहीं चाहिए इनसे। मैं आवाज आ रही है आपको? मीटिंग एग्जिट करूं सर? नहीं नहीं, एग्जिट में करो, नहीं हो। ठीक है सर। आप मुझे बताइए, ये ID2 कौन है? ID2 बताएं अपना नाम, रोल नंबर 2। सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी? सर आपकी फटी हुई वॉइस आ रही है थोड़ी सी, सर कान वॉइस क्लियर। नहीं आ रही आपकी। चलिए मैं जोर से बोलना शुरू करता हूँ। आप बताइए नहीं ID2 आ रही, कौन है, रोल नंबर 2। कटी कटी आ रही पूरी तरीके से। रोल नंबर 2 कौन है बताइए?